हरियाली तीज की सभी माताओं और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और यह तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन निर्जल और निराहार व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। साल 2024 में इस बार हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। तृतीय तिथि की शुरुआत होगी 6 अगस्त मंगलवार 7:53 से लेके और तृतीय तिथि की समाप्ति होगी 7 अगस्त बुधवार की रात 10:06 पर। हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से लेके 9:06 तक, सुबह 10:46 से लेके दोपहर के 12:27 तक और शाम को मुहूर्त रहेगा 5:27 से 7:10 पर। इस दिन प्रदोष काल के समय पूजा करना सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रदोष काल का समय इस दिन शाम के 6:01 से 7:46 तक रहेगा। हरियाली तीज व्रत खोलने का यानी पारण करने का शुभ समय उसका मुहूर्त रहेगा 8 अगस्त गुरुवार की सुबह 6:04 से लेके 7:15 तक रहेगा। इस बार हरियाली तीज के दिन परिग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। हरियाली तीज के दिन महादेव और पार्वती माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी महिला या कुंवारी कन्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनका जीवन हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। हरियाली तीज की व्रत कथा का शुभारंभ करने से पहले जिन माताओं बहनाओं ने आज के दिन हरियाली तीज का व्रत रखा है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप पर सदा कृपा बनाए रखें। जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती के पूछने पर उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने अपने पूर्व जन्म में पति के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्न जल का त्याग करके आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा और एक दिन देव ऋषि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपने अपने पिता से जब यह बात सुनी तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि आपने तो मन ही मन में मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। ऐसे में आपने यह बात अपनी एक सखी को बताई। आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बड़े चिंतित हो गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अगर इसी बीच श्री विष्णु जी बारात लेके आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन आप एक गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर मेरी तपस्या करने लगी। आप मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया। इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि अब आप उनके साथ महल को तभी वापस जाएंगी जब आपका विवाह शिवजी के संग कराएंगे।
इसीलिए पिता पर्वतराज शिवजी और माता पार्वती के विवाह के लिए मान गए। फिर उन्होंने विधि विधान से शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। शिव देवी पार्वती से कहती हैं, हे पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की है, जो कठिन तप किया है, उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इसीलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज के दिन एक दिन पहले यह महिलाएं हाथों में मेहंदी लगा लेती हैं और तीज के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं। श्रृंगार की वस्तु में सिंदूर, पारंपरिक वस्त्र, चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाई, बिछुए, बिंदी आदि शामिल होते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से गहरे रंग का लहंगा, साड़ी या फिर सूट सलवार पहनती हैं। इसमें गहरे हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अपने को एक दुल्हन की तरह सजाकर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन व्रत को निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो वो इस व्रत में फल, दूध या चाय आदि का सेवन कर सकते हैं। यह व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह होता है और कठिन भी होता है, क्योंकि हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला और भूखी रहती हैं। सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पारणा करती हैं। तीज के दिन घर पर महिलाएं मुख्य रूप से तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं, जिसमें घेवर, नारियल के लड्डू, साबूदाने की खीर या आलू का हलवा शामिल होता है। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव के भजन और मंत्रों का पाठ करती हैं। जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करना चाहती हैं वो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत वाले दिन जो भी महिलाएं, कन्याएं इस व्रत को रखना चाहती हैं उन्हें सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को विशेष श्रृंगार करना चाहिए। गहरे लाल या हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहने घर और मंदिर में गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें और पूजा वाले स्थान पर विशेष रूप से साफ सफाई करें। आप फूलों की रंगोली या फिर रंगों की रंगोली बना सकती हैं। पूजा सामग्री को सजाएं। पूजा करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा और श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आप चाहें तो प्रतिमा मिट्टी की भी बना सकते हैं। अगर आप ना बना पाएँ तो ये मूर्तियाँ बाजार से भी ले सकते हैं और यदि सुविधा ना हो तो आप तस्वीर से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की एक प्रतिमा को चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर, लाल या पीला वस्त्र या हरा वस्त्र बिछाकर उस पर विराजमान करें, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार दान करने चाहिए और पूजा स्थल पर दिए जलाएं, दीपक जलाएं, घी के दिए जलाएं। हरियाली तीज के दिन कथा सुने, मंत्र पढ़ें और शिव चालीसा और माता पार्वती की चालीसा का पाठ करें। आरती गाएं और अंत में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर उसको प्रसाद को परिवारजनों में बांटें। सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में या व्रत में जो भी गलती हुई है सच्चे मन से आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करने चाहिए। माता पार्वती को आज के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाओं को अपनी उंगली से वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। इस व्रत में आप अपनी सासू माँ या अपनी जेठानी को सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री के साथ वस्त्र, दक्षिणा, फल, मिठाई भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है और घर की सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। तो घर में इस दिन कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। पति के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ आज के दिन आपको पार्वती मैया की आरती गानी है। तो इसी के साथ व्रत की यह विधि जो है वो संपन्न होती है। आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और पार्वती माता की जय ज़रूर लिखें। भोले शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पे और आपके परिवार वालों पे हमेशा बनी रहे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।